हेलो दोस्तों, आज साउथ एशिया की पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा बदलाव आया है। बांग्लादेश की अपोनेंट पार्टी बीएनपी की चीफ और साथ ही साथ बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो चुका है। जी हाँ, 30 दिसंबर 2025 के दिन सुबह 6 बजे खालिदा जिया का मृत्यु हो चुका है। सुबह के वक्त ढाका में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली है। काफी अरसे से वो सीरियस बीमारियों से लड़ रही थी। खालिदा जिया सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो बांग्लादेश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। जी हाँ, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। शेख हसीना से पहले इन्होंने ही बांग्लादेश का पद संभाला था औरतों में, और एक ऐसी लीडर जिन्होंने पूरे देश की पॉलिटिक्स को डिकेड्स तक शेप किया। अगर मैं खालिदा जिया का पॉलिटिकल सफर की बात करूं तो खालिदा जिया की पॉलिटिकल सफर 1991 से शुरू होती है, जब बांग्लादेश मिलिट्री रूल के बाद डेमोक्रेसी की तरफ लौट रहा था। उस वक्त खालिदा जिया एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड आवाज बनकर उभर रही थी पूरे बांग्लादेश में। इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके हस्बैंड फॉर्मर प्रेसिडेंट जियाउर रहमान का असैसिनेशन हुआ था। उस दर्द के बाद वो भी पॉलिटिक्स से पीछे नहीं हटी, बल्कि और ज्यादा मजबूत बनकर निकल कर आई। एंड अगेन देखो, मुझे ये बात अलग से कहनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में खालिदा जिया और शेख हसीना का राइवलरी, जिसे लोग बैटल ऑफ द बेगम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट विकिपीडिया है बैटल ऑफ द बेगम्स के नाम से। ठीक है, इन दोनों की राइवलरी पूरे बांग्लादेश में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करती है। देश की सबसे लंबी और इंटेंस पॉलिटिकल कहानियों में से ये लोग की कहानी अपने यूनिक पोजीशन पर है। देखिए, खालिदा जिया की जिंदगी आसान नहीं थी। ठीक है, इनके हस्बैंड के जाने के बाद इन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आया। ठीक है, इनको जेल में डाल दिया गया, इनके ऊपर केसेस चलाए गए, पॉलिटिकल प्रेशर था इन पर। लेकिन एट द एंड सपोर्टर्स के लिए ये अपोनेंट डेमोक्रेसी में एक सिंबल थी और क्रिटिक्स के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थी। आज उनके मृत्यु के बाद बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का पूरा चैप्टर भी एक अलग ही पोजीशन पर जा चुका है। ना अभी आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ठीक है जी, खालिदा जिया का मृत्यु हो चुका है, लेकिन इनकी पार्टी को आगे कौन संभालेगा? बीएनपी तो वैसे ही रहेगी ना। तो देखिए, बीएनपी का अगला बॉस प्रैक्टिकली ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। जी हाँ, इनके बेटे तारिक रहमान जो रिसेंटली लंदन में एक्साइल थे, वो अभी अभी बांग्लादेश को वापस लौट आए हैं। इनके मरने से पहले ही आए थे। रियलिटी आप ये समझो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के अंदर तारिक रहमान खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। अभी बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन भी है। पार्टी के डिसीजन मेकिंग का सेंटर वही है। ठीक है, यहाँ पर जब तक खालिदा जिया जिंदा थी, ये टेक्निकली चेयरपर्सन थी, लेकिन लास्ट कई सालों से पार्टी एक्चुअली तारिक रहमान ही चला रहे थे लंदन में। ठीक है, लंदन से ये पार्टी चला रहे थे। तो आप कह सकते हो कि अभी जो पार्टी की रियल पावर है वो तारिक रहमान के पास है। और दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ मोहम्मद यूनुस की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ठीक है, या तो शेख हसीना की पार्टी दोबारा से पावर में आएगी, या फिर तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। दोनों में से कुछ एक होगा, लेकिन ये होगा। मोहम्मद यूनुस जिस तरह से बांग्लादेश में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हिंदूज पर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है, लोग मोहम्मद यूनुस की सरकार से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिन मोहम्मद यूनुस टिकने वाले नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई इन दो में से, तारिक रहमान या शेख हसीना में से कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन जाएगा, या फिर इनकी ही पार्टी में से बनेगा। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।